तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज से हम आपको बताने वाले हैं 12th के फिजिक्स। पहले तो 10th को पढ़ाते थे, अब हम 12th को भी पढ़ाएंगे और 10th को भी पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 10th को भी पढ़ाएंगे और 12th को भी पढ़ाएंगे, जिससे क्या हो कि ना 12th वालों को प्रॉब्लम हो ना 10th वालों को प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो 12th में क्या होगा, जिससे कि हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, तो फिजिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग पूरा नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। हम लिख दिए हैं नाम, जिससे आप लोगों को दिख रहा हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सर इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से बताएंगे आप लोगों को कि इलेक्ट्रो स्टैटिक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th के मतलब क्लास 12th में फिजिक्स के चैप्टर में फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें से ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो ये चैप्टर बिल्कुल इजी वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में समझाएंगे आप लोगों को कि ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज पहला क्लास होगा तो बेसिक क्लास होगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को ये चैप्टर समझ आएगा, ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे आता है। क्या ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स कैसे आता है? सबसे पहले एक बात आप लोग याद रखिए कि सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा कि साइंस। व्हाट इज साइंस? यानी कि साइंस क्या है? साइंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विज्ञान। साइंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तो साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। यानी कि विज्ञान क्या है? यानी कि विज्ञान क्या है? तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे कि विज्ञान क्या है। सबसे पहले विज्ञान का डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान से ही ना, विज्ञान कितने प्रकार के हैं उससे ही आपका फिजिक्स आया है ना। तो समझिएगा विज्ञान क्या है। तो विज्ञान लिखेंगे सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स आज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज कॉल्ड साइंस। मतलब साइंस क्या है? साइंस किसे कहते हैं, मतलब विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखिएगा सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स अस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मतलब जिसका क्या हो, कोई प्रूफ हो। सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स अस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज कॉल्ड साइंस। क्या हो? इज कॉल्ड साइंस। अब सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? तो सिस्टमैटिक का मतलब, ये सिस्टमैटिक जो है, ये सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्या? क्रमबद्ध। अब इसको हम हिंदी में भी समझा देंगे आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग क्रमबद्ध। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध। इसको क्या बोलते हैं? नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि नॉलेज का मतलब क्या होता है? हमारा ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब उसके लिए क्या हो? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना हो। क्या हो? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करना हो, मतलब हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करके क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे, उसी को हम लोग साइंस कहते हैं। मतलब क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्रक्रिया होगा। क्या होगा? एक प्रक्रिया, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो प्रक्रिया करते हैं, मतलब कि क्रमबद्ध तरीके से क्या होगा? सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स अस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज कॉल्ड साइंस। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि सावधानी पूर्वक। क्या बोलेंगे? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध, सावधानी से करेंगे, क्या करेंगे? क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। तो सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, क्या है? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, तो इंग्लिश में समझिएगा कि सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स अस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज कॉल्ड साइंस। मतलब कि सिस्टमैटिक तरीके से किए गए काम, सिस्टमैटिक तरीके से किए गए काम को, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हम एक काम किए, जिसको क्या किया? हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो क्लियर होगा आप लोग को कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। तो सिस्टमैटिक नॉलेज दैट गिव्स अस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इज कॉल्ड साइंस। अब ये पूछिएगा कि साइंस कितने टाइप के होते हैं, साइंस के कितने ब्रांच है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस ब्रांच? तो सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस ब्रांच। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस ब्रांच। कौन कौन से होते हैं लिख देते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस
और 3 टाइप्स ऑफ साइंस किसके बेसिस पे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कौन से साइंस? तो ये नेचुरल साइंस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? नेचुरल साइंस के बेसिस पे। सीधा साइंस लिखिएगा ना, तो साइंस तो बहुत टाइप के होते हैं, साइंस अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन किसके टाइप पे? नेचुरल साइंस के आधार पे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल साइंस, मतलब 3 प्रकार के नेचुरल साइंस होते हैं, मतलब प्राकृतिक विज्ञान के आधार पे 3 टाइप के साइंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं आप लोग देख लीजिएगा। पहला, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा। सबसे पहला आपका क्या होता है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री, दूसरा होता है हमारा केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा होता है बायोलॉजी। तीसरा हमारा क्या होता है? बायोलॉजी। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स को, तो फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक बोलते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं रसायन, रसायन शास्त्र, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी को हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। तो ये हिंदी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी भी याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो साइंस पढ़ लिए सबसे पहले कि साइंस क्या होता है, फिर उसके कितने टाइप है? भैया 3 टाइप है। क्या है? 3 टाइप है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स क्या होता है? सबसे पहला बात ये आता है कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स ये होता है, और फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स का एक टॉपिक लिखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। लिखिएगा, सबसे पहला टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है आपका कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए ना, फिर आपको समझाएंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है। क्या है? फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है तो आप लोग बताइए, जिन लोग, कुछ लोग को पता भी होगा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचर के लॉ के बारे में। क्या पढ़ते हैं? नेचर के लॉ के बारे में, मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऊर्जा हो गया, फोर्स हो गया, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, फोर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, सब में क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेचर और नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? नेचर और नेचर के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचर और नेचर, नेचर और नेचर के हम लोग लॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? क्या लिखिएगा? इट इज ए ब्रांच ऑफ, इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। क्या लिखेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट deals with the study of nature and its law, nature and its law। मतलब क्या करते हैं हम लोग इसमें? किसके बारे में पढ़ते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेचर और नेचर की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है, सब लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, पेड़ से गिर रहा था तो बोलता है कि न्यूटन लोग का नाम लेते हैं कि न्यूटन सर देखे थे सबसे पहले पेड़ से सेब को गिरते हुए, तो वो एक लॉ दिए थे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दिए थे। क्या दिए थे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? इसके एग्जांपल में ये हो जाएगा, इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा? तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा वर्क एनर्जी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स ईटीसी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, इतना आपका क्या हो गया आपका, इतना ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा फिजिक्स का कि इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। यह एक ब्रांच ऑफ किसका ब्रांच है? तो ये नेचुरल साइंस का ब्रांच है, नेचुरल साइंस का शाखा है। साइंस दैट डील्स विद द, मतलब किसके तरीके से काम करता है? तो साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, मतलब नेचर को और नेचर की घटनाओं के बारे में बताता है फिजिक्स हमको, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में वर्क, एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ईटीसी, ये सब इसका क्या है? एग्जांपल हो जाएगा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। मोशन भी लिख सकते हैं आप, मोशन, फोर्स, ये सब क्या सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया आपका? फिजिक्स का एग्जांपल हो गया। तो इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो बताइए, तो इतना तक क्लियर है आप लोगों को? इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा? तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज में।
ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स बता दिए, उसका एग्जांपल बता दिए। अब क्या बताएंगे हम लोग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स, वो तो पढ़े हैं साइंस के, नेचुरल साइंस के ब्रांच में, कि नेचुरल साइंस के 3 ब्रांच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स कितने टाइप के होते हैं, अब ये सवाल आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स, 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 मतलब फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका हिंदी है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन लोगों को पता होगा वो लोग लिख देंगे, तो सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, कौन कौन होंगे, अब लिखिएगा, लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, कौन कौन होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स, एक होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, एक होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, 1 मिनट कमेंट कीजिएगा, ठीक है, एक होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स और एक होता है आपका क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स में भी 2 तरीके का एक चीज होता है, वो समझिएगा कि फिजिक्स, लिखिए क्या है हम लोग, यहां इसको ब्लू कलर से लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि फिजिक्स, क्या, फिजिक्स, तो ये फिजिक्स जो है, ये फिजिक्स जो है, तो ये फिजिक्स जो है, तो ये फिजिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो भैया फिजिक्स 2 टाइप के होते हैं। पहले तो फिजिक्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से आधार पे, किस किस चीज के आधार पे, तो सबसे पहला ये होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे, किसके, मैक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे होते हैं, और एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पे, ठीक है, ये 2 होते हैं, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक और दूसरे होते हैं माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब इतना याद रखिएगा, मैक्रो का मतलब इतना याद रखिएगा, इस मैक्रो का मतलब, इस मैक्रो का मतलब जो होता है वो होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, इस मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, और इस माइक्रो का मतलब जो होता है वो होता है क्या, छोटा। एकदम बेसिक से समझाएंगे आप लोग को समझ आएगा। इस मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और इस माइक्रो का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। अब देखिए यहां से कैसे क्लियर होगा आप लोगों को, अब ये मैक्रोस्कोपिक हो गया और एक माइक्रोस्कोपिक हो गया। अब इस मैक्रोस्कोपिक के आधार पे क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए, इस मैक्रोस्कोपिक के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स, कितने टाइप होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे होते हैं हमारे मॉडर्न फिजिक्स, क्या होते हैं दूसरे, मॉडर्न फिजिक्स। ये आपको बेसिक से बता रहे हैं, ये लेक्चर सिर्फ बेसिक बताने के लिए है, जो शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे वो आप लोग को बता रहे हैं। तो एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, क्या होता है, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग 11th में कवर कर लिए थे, क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग 11th में कवर किए थे। क्लासिकल फिजिक्स में भी 2 होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में भी 2 होते हैं, लेकिन इतना बताना जरूरी नहीं है, आप लोग यही देख लीजिए। एक होता है आपका मैकेनिक्स, एक होता है आपका मैकेनिक्स और दूसरा होता है आपका क्या, थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा क्या होता है आपका, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स जो हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, ये क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या क्या होता है भैया, इसमें क्या क्या होता है ये हमें बताइए, इसमें क्या क्या होता है ये हमें बताइए। तो इसमें जो आपका होता है वो होता है आपका, वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो अभी पहला चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है हमारा क्या, ऑप्टिक्स, क्या, ऑप्टिक्स, जो चैप्टर आपका पार्ट 2 वाला बुक जो है उसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव्स वाला जो चैप्टर है, तो वहां से ऑप्टिक्स शुरुआत हो जाता है। तो इसमें 2 चीज पढ़ते हैं, ये पार्ट 1 समझिए, ये पार्ट 2 समझिए, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फिजिक्स 2 टाइप के कौन कौन, एक मैक्रोस्कोपिक के आधार पर होता है और एक माइक्रोस्कोपिक के आधार पर होता है। तो मैक्रोस्कोपिक जो होता है वो क्लासिकल फिजिक्स को देखते हैं, मतलब हम लोग पुराने वाले फिजिक्स को देखते हैं, और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है उसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं, मतलब नया वाले फिजिक्स को देखते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहला पार्ट है और ऑप्टिक्स जो है दूसरा पार्ट है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहां से ही आपका शुरुआत होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सबसे पहले यही आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका चार्ज किसे कहते हैं। तो यहां तक पहले बता दीजिए कि क्लियर है या नहीं, यहां तक बता दीजिए क्लियर है या नहीं। यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। अब बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अब क्या होता है। यही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आपका सबसे पहला टॉपिक होगा वो सब आपका क्या था, वो सब आपका बेसिक था, जो क्लास में क्या कैसे पढ़ते जाना है। ठीक है, यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसी दो वर्ड से मिलके जो बना है हमारा, वो बना है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहला चीज यही आएगा। और देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर, उसमें हम पढ़ते किसके बारे में है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पढ़ते हैं ना, उसमें कौन से पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में। किसके बारे में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में। अब बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ये निकला है इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्ड से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकला। इलेक्ट्रॉन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कौन से पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग जानेंगे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक फिर आएगा यहां से। अब यहां से आप लोग फेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं। तो लिखिएगा इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लिखिएगा कि इट इज द स्टडी ऑफ, ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखिए इसको। और एक पॉइंट फिर यहां से बनाइए, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इस दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग को क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक डेफिनेशन और है जो हम भी पढ़े हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं। ये डेफिनेशन समझने के लिए है कि जब भी कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, तो इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। लेकिन ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, तो आप लोग ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि इट इज द साइंस that deals with the it is a science that deals with the, क्या लिखिएगा, it is a science that deals with the combined study of electric and magnetic, क्या लिखिएगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक phenomenon is called क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो क्या है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इट इज द साइंस दैट डील्स विद द, मतलब क्या कि एक व्हाट इज साइंस,
सबसे पहले साइंस पढ़े हैं, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, तो इट इज द साइंस दैट डील्स विद द कंबाइंड स्टडी ऑफ, इसमें क्या करते हैं, कंबाइन करके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब क्या, करंट, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, करंट, इलेक्ट्रिक का मतलब हम लोग बोलते हैं इसको विद्युत, विद्युत के बारे में पढ़ते हैं, विद्युत तथा इसमें चुंबक, चुंबक किसके बारे में पढ़ते हैं, विद्युत तथा चुंबक, विद्युत तथा चुंबक के क्या लिखा है कि द साइंस दैट डील्स विद द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते हैं और चुंबक यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। और इसका डेफिनेशन लिखिएगा एग्जाम में, इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द कंबाइंड स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इतना क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन है। अब यहां से आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने टाइप के होते हैं, यहां से आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने प्रकार के होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा 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 यहां से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहां से लिख दीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहां लिखिएगा, एक यहां लिखिएगा। अब देखिए, एक यहां लिखिएगा और एक यहां लिखिएगा ऐसे, ठीक है। अब पहला कौन सा होता है, तो पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब चार्ज आपको रेस्ट में भी मिल सकता है और चार्ज आपको मोशन में भी मिल सकता है। तो लिखिएगा पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं बेसिक से, अब समझ आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और एक होता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज। इसमें चार्ज है, ठीक है, दोनों चार्ज होता है। यहां भी चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, दोनों में चार्ज लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चार्ज। चार्ज आपका यदि रेस्ट में है, यदि विरामावस्था में है, चार्ज आपका यदि विरामावस्था में है, अगर विरामावस्था में है, एट रेस्ट अगर चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो वो कौन सा फोर्स होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज होगा। और अगर आपका चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन में है, अगर मोशन में है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल इन मोशन में है, चार्ज आपका मोशन में है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फोर्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, जो रेस्ट में होगा। चार्ज जिसका रेस्ट में होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिसका चार्ज चलते रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक्स वर्ड का मतलब ही होता है मोशन, मोशन मतलब चलना, मतलब मोशन में होगा वो, ठीक है। रेस्ट मतलब विरामावस्था और मोशन का मतलब क्या होता है, गति अवस्था में होगा, यानी कि गति में होगा। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहले होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो चलेगा जो मोशन में होगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और जो नहीं चलेगा वो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर होगा, जो रेस्ट में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मोशन में वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इतना क्लियर होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि किसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो मान लीजिए एक कंघी ले लिए, एक कंघी लेके आप बाल को पूरा कंघी किए, क्या किए, यहाँ पे है नहीं तो दिखा देते आप लोगों को, ठीक है। तो एक कंघी ले लिए, आप बाल को कंघी किए, तो उसमें जो मतलब कि डेंड्रफ अंदर में जो उसका रोआ होता है ना, तो उसका मतलब कि जो बाल के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आपके कंघी में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं, तो या पेन या पेंसिल से भी कीजिएगा और कागज के छोटे छोटे टुकड़े को चिपकाइएगा ना, तो वो क्या होगा, चिपकेगा, क्या होगा, वो चिपकेगा, ठीक है। अभी तो इतना टाइम नहीं कि आप लोगों को दिखाएं, वरना आप लोगों को दिखा देते, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट चाहिए, अब आप लोगों को दिखाते हैं, 2 मिनट, ठीक है। हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिएगा।
अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये कलम है, ठीक है, मान लीजिए इसको पेन है, इस पेन को हम क्या करते हैं, अपने बालों में ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्या करते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेरे बालों का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन इस पेन में आएगा, क्या होगा, इस पेन में ट्रांसफर हो जाएगा, और ये देखिए कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है, तो देखिए ये अब अपने आप अट्रैक्ट करेगा, देखिए अभी तो चिपक नहीं रहा लेकिन चिपक रहा है, देखिए ये खुद से जो है ना, खुद से अट्रैक्ट करेगा इसको, लेकिन अभी ये पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जितना ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस पेन में आएगा वो उतना ज्यादा इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। इस पेन से नहीं हो पा रहा है तो उतनी ज्यादा क्या करेगा, वो इसको खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलेंगे। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसको बोलेंगे, तो जैसे देख लो कि एक मैग्नेट होता है, जैसे एक मैग्नेट होता है, यानी कि एक चुंबक है और एक चुंबक यहाँ है। अब दोनों चुंबक को अगर चिपकाना है तो एक अगर दूर रहता है, एक अगर दूर भी रहता है, एक अगर पास रहता है, तो दोनों को चिपकाना है तो क्या करते हैं, एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल को क्या करते हैं हम लोग, अट्रैक्ट करते तो चिपकता है। अगर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ को करेंगे तो कभी वो चिपकेगा, वो कभी चिपकेगा, तो सर नहीं चिपकेगा, क्यों नहीं चिपकेगा, वो क्यों नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, क्या कर देगा, नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा, मतलब अट्रैक्शन करने लगेगा, अट्रैक्ट कर देगा, और ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक दूसरे से आके चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे से आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा, देखिए इतना तोड़ के बता रहे जिससे क्या हो कि आप लोगों को समझ आए, कुछ ज्यादा भी बोल देते होंगे समझाने के लिए, लेकिन समझिएगा, मेरा समझाने का मकसद है, ठीक है, कि आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, और कब नॉर्थ पोल साउथ पोल से मिलेगा तभी चुंबक को चिपक पाएगा, वरना अगर नॉर्थ पोल मिलेंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों सेम होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन अगर सेम दोनों होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, सिंपल बात है ना, ठीक है। अगर चार्ज दोनों सेम होगा तो क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा गलती हो गया है, अगर चार्ज सेम होगा तो वो रिपेल करेगा ना, तो ये चार्ज सेम है तो रिपेल करेगा, और अगर चार्ज अलग होगा तब ना अट्रैक्शन होगा भाई, सॉरी, ठीक है, इसको गलती माफ कीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मिलता है तो क्या होगा, वो अगर रिपल्सन होगा, अगर दोनों सेम होगा तो रिपल्सन होगा, और दोनों अलग अलग होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मतलब कोई भी चीज सेम होगा तो वो तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, एक दूसरे को फेंकेगा ही। और अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल से मिलेगा, और अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल से मिलेगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये हम उम्मीद करके चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, यानी कि चार्ज किसको बोलते हैं भैया, चार्ज किसको बोलते हैं, तो चार्ज हम बताएंगे आप लोगों को, लेकिन इससे पहले हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज में। देखिए अब आता है आपका अगला टॉपिक कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे कि चार्ज किसको बोलते हैं, हम लोग चार्ज किसको बोलते हैं, तो चार्ज का डेफिनेशन लिखेंगे। चार्ज को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है हमको, चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या, तो चार्ज को हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश, क्या बोलते हैं, आवेश। आपको बोल देता है ना कि विद्युत किसे कहते हैं, मतलब विद्युत धारा किसको कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज है और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सब जानना इंपॉर्टेंट है। तो आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, मतलब चार्ज के प्रवाह को, मतलब चार्ज के फ्लो होने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन सर यहाँ आवेश का बात हो रहा है तो हम इतना ही जानेंगे कि आवेश किसको कहते हैं, तो आवेश किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हिंदी में इसको आवेश बोलते हैं। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि व्हाट इज चार्ज, या तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज दे दे या आपको ऐसे दे देगा कि व्हाट इज चार्ज, ऐसे लिख के दे देगा व्हाट इज चार्ज। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज का डेफिनेशन लिखिएगा, तो लिखिएगा इट इज एन, लिखिएगा इट इज एन intrinsic property of, ठीक है, it is an intrinsic physical property of matter
मैटर इट इज एन इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर ड्यू टू मैटर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, ठीक है, क्या लिखेंगे, मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस क्या लिखेंगे, ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस, किस चीज को ये करता है, किस चीज को फ्लो करता है, ये किस चीज को फ्लो करता है, तो लिखिएगा इट इज इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इसमें दो चीज के बारे में जानना है कि इट इज एन इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन, मतलब इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक फेनोमेनन नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इट इज एन इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन, इसमें भी देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी आपसे पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो इट इज एन इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इसमें पढ़ते हैं, यानी कि चार्ज का डेफिनेशन हो गया, चार्ज का डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन अब चार्ज, अब बोलते हैं ना चार्ज, अब ये चार्ज जो है चार्ज, और इस चार्ज का खोज कौन किया था, मतलब इसका फैक्ट लिख लीजिएगा कि चार्ज का जो खोज किया, वो चार्ज का खोज कौन किया था, डिस्कवर्ड बाय चार्ज, यानी कि चार्ज का खोज कौन किया था, तो हम बता देते हैं अराउंड 600 BC, और ये खोज किए थे, थेल खोज किए थे, कौन किए थे, थेल खोज किए थे। आप लोग एनसीईआरटी देख लीजिए, ये थेल खोज किए थे, नाम है थेल, नाम था उनका थेल्स, क्या नाम है, थेल्स नाम है, और ये 6 से BC, यानी कि 6 से बरस पहले खोज किए थे थेल्स, ठीक है, ये थेल्स खोज किए थे। आप लोग एनसीईआरटी बुक देख लीजिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो यहां से हम देखिए, हम आप लोगों को एनसीईआरटी देख के पढ़ा रहे हैं, जिससे क्या हो ना कि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे आदमी का नाम आता है, थेल्स का नाम आता है, मिलिटस का नाम आता है, ग्रीस का नाम आता है, तो इस सब का नाम आता है, लेकिन थेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि थेल्स के बारे में लिख देंगे कि डिस्कवर्ड बाय चार्ज, तो किए थे कौन, थेल्स किए थे। ये पूछ सकता है आपको कि कितने वर्ष पहले किए थे, मतलब कितने ईयर पहले किए थे, तो ये 600 BC पहले किए थे, 600 BC पहले किए थे, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आप लोगों को कि चार्ज का खोज कौन किया, चार्ज क्या है। अब हम लोग लिखेंगे चार्ज के बारे में, लिखेंगे। अब चार्ज के बारे में क्या लिखेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि इसमें चार्ज जानने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा, कुछ वैल्यू जानने होंगे कि इसका वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है उसका वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये आपको जानना होगा। तो सबसे पहला जो आपका आएगा वो आता है आपका क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर कितना केजी, 10 पे पावर कितना केजी, तो 10 पे पावर -27 केजी जो होता है, ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन मतलब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 केजी होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं। और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है,
तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 4 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपका 4 होगा। ठीक है, तो देखिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का वैल्यू जो हो जाएगा वो भी इतना ही हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 केजी हो जाएगा। देखिए तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकला। अब आएगा आपका कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उसका कितना होता है बताइए। तो आप लोगों को पता है क्या, तो इसका होता है 1.9 सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 9.1 इंटू 10 के पावर कितना केजी, 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 केजी होता है। इसका कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये तो पता है आप लोगों को, तो ये हो गया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 9.1 इंटू 10 के पावर -31 केजी हो जाएगा। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब चार्ज का बात करें, अब हम लोग चार्ज की बात करें, क्या करें, चार्ज का बात करें। तो चार्ज का कुछ बात बताएंगे आज, फिर बाकी कल बताएंगे आप लोगों को कि चार्ज के बारे में क्या क्या जानना है आप लोगों को। अब देखिए चार्ज क्या है, तो सबसे पहला चीज ये जान लीजिएगा कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है हमारा वो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब वो अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। कौन सी राशि, अदिश राशि है। मतलब हमारा जो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, चार्ज जो है मतलब आवेश जो है वह एक प्रकार का अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और हाँ डिनोटेड ऑफ, अब देख लीजिए, अब ये लिख दीजिएगा चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आता है हमारा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इस दोनों का चार्ज कितना होता है। बिना चार्ज के आप लोग कोई भी चीज का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन इसी टाइप का रहता है ना, ऐसे दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, तो ये भी लिख लीजिएगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन दोनों तो सेम ही है, दोनों में चेंजिंग तो कुछ आया ही नहीं। अब देखिए चेंजिंग अब आएगा, क्यों आएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन में क्या रहता है, प्लस, तो प्लस अगर आप नहीं भी लिखते तो चलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और आपका जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा वो होगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पता है ना कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन हमारा 0 हो जाता है। क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज की क्लास में जो बताए हैं वो इतना ही। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। जितना बताए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि समझ आया भी होगा आप लोगों को। ठीक है, आज कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझाएं। अगर नहीं समझ आया होगा तो अगले क्लास में आपको और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।